नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। और अपन टाइम एंड डिस्टेंस की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका सेकंड पार्ट आपके सामने है। तो आओ शुरुआत करते हैं। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। यहाँ पर ध्यान देना, समय आपको मिनट में दे रखा है और आपके पास में जो दूरी है ये किलोमीटर के अंदर दे रखी है। तो ध्यान देना कि एक किलोमीटर है, इसमें आपके पास में 1000 मीटर होते हैं। एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और मिनट में समय दे रखा है। तो एक मिनट में आपके पास में 60 सेकंड होते हैं। अब आपके पास में देखो, ये भी मीटर में और ये आपके पास में सेकंड में, और पूछा गया है ये मीटर पर सेकंड के अंदर आपके पास में पूछा गया है। यदि इसको मैं बदल दूं तो आपके पास में आ जाएगा ऊपर तो 1000 और बटे में 60। 0 से 0 गया और 2 से काट दो 50 और 2 से काट दो 3। ये आपके पास में हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है। अब आपको चाल ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे में समय। दूरी आपके पास में दे रखी है 90 किलोमीटर, और समय आपके पास में है 50 मिनट। तो ध्यान देना, ऊपर तो आपके पास में किलोमीटर में है और नीचे आपके पास में मिनट में है। बदलना किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान देना, यदि इस प्रकार के इकाई में बदलोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा 50 बटे में 3 का। 50 बटे में 3 का आपको गुणा करना पड़ेगा। मैं गुणा कर देता हूँ 50 बटे में। ये क्यों किया? तो ध्यान देना, ये आपके पास में जो अभी आ रहा है, ऊपर तो किलोमीटर है और नीचे आपके पास में मिनट है। तो ये आपके पास में जो है चाल है ये आएगी, ये किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी। लेकिन अपने को पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो अपन ने किलोमीटर और मिनट दोनों को किस में बदल दिया? मीटर पर सेकंड में। तो अब आपके पास में गुणा करना पड़ता है 50 बटे 3 का। अब आपके पास में 50 से 50 गया, 3 से काट दो 30 बार तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये 50 बटे 3 का गुणा क्यों किया है, इसका कारण मैंने पास में लिखा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो आप सभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आपके पास में देखो चाल, एक तो देखो आपके पास में डिस्टेंस है, ये दे रखी है 3600 मीटर, और टाइम आपके पास में दे रखा है मिनट में 12 मिनट। अब आपके पास में देखो, आपने जो चाल यदि मीटर पर सेकंड के अंदर हो तो अपन सीधा उसको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बदल सकते हैं। तो टाइम को यदि मैं बदलूं तो एक मिनट के अंदर, ध्यान देना, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 12 गुणा 60, ये आपके पास में समय आ गया सेकंड में। एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 12 मिनट में कितने होंगे? गुणा कर दो 12 का। अब आपके पास में चाल स्पीड पूछी है, तो स्पीड बराबर आपके पास में होता है दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास में 3600 बटे में समय आपके पास में है 12 गुणा 60। 12 से काट दो 300 बार, 0 से 0 गया और 6 से काट दो 5 बार। ये आपके पास में स्पीड आई है 5। क्या आई आपके पास में? मीटर पर सेकंड। लेकिन अपने को मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कल मैंने आपको लिखाया था कि किलोमीटर
प्रति घंटा से यदि आपको मीटर पर सेकंड इसमें बदलना होता है, तब मैं गुणा करता हूँ 5/18। और यदि मुझे उल्टा बदलना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं गुणा करता हूँ 18/5 का। ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास में मीटर पर सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा होगा 18/5 का। तो 5 गुणा 18/5, 5 से 5 गया तो आपके पास में आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आया होगा, और यहाँ पर यूनिट को कैसे बदला जाता है मैंने सारा पास में लिखा है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इस चैप्टर के अंदर यूनिट को बदलना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न आप देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति द्वारा 30 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है। अब आपके पास में देखो, दूरी तो आपके पास में, डिस्टेंस तो आपके पास में है मीटर में, 300 मीटर, और आपके पास में स्पीड है वो आपके पास में है 27 किलोमीटर प्रति घंटा में, और ऑप्शन सारे सेकंड में हैं। तो आपके पास में, क्या मैं इस स्पीड को आपके पास में मीटर पर सेकंड में बदल दूं? मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा की यदि बदलना हो मीटर पर सेकंड में, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मैं गुणा करता हूँ 5/18। और यदि मुझे उल्टा बदलना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं गुणा करता हूँ 18/5 का। अब आपको किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो गुणा होगा 5/18। तो 27 गुणा 5/18। अब आपके पास में काटना चाहो तो काट लो, 9 से काट लो 2 बार, और 9 से काट लो, ऊपर हो जाएगा 15 में नीचे आ जाएगा। और ये आपके पास में जो स्पीड आई है, ये आई है मीटर पर सेकंड में। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है कि कितने समय में, तो समय बराबर होता है टाइम बराबर होता है आपके पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, बटे में उसकी स्पीड कितनी है। तो दूरी आपके पास में 300, बटे में आपके पास में स्पीड देखो मीटर पर सेकंड में, और ये भी मीटर में, तो आपके पास में हो जाएगा 15/में। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 300/15 और गुणा 15 से काट लो 20 बार, 20 गुणा 2 आपके पास में आ जाएगा 40 सेकंड। आपके पास में समय लगेगा वो 40 सेकंड का लगेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला देखो, एक आपके पास में बस है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब ध्यान देना, आपके पास में ऑप्शन किस में है? मीटर पर सेकंड के अंदर, नहीं मीटर के अंदर है। इसका मतलब आपके पास में स्पीड को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। स्पीड आपके पास में दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में यदि मैं बदलूंगा, तो आपके पास में ध्यान देना 90 गुणा मैं करूंगा 5/18। अब आपके पास में 18 से काट लो, 18 गुणा 5 40, तो 18 पंजे 90, और 5 गुणा 5 25। ये आपके पास में आ गया मीटर पर सेकंड के। ये जो आपके पास में स्पीड या चाल आई है, ये आपके पास में आ गई है मीटर पर सेकंड में। अब देखो, समय आपके पास में दे रखा है सेकंड के अंदर, और पूछा है कि दूरी, तो डी बराबर आपके पास में दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, स्पीड गुणा टाइम।
अब आपके पास में चाल तो है 25 गुणा टाइम आपके पास में, तो 25 गुणा 2 50 और एक जीरो 500। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में 500 मीटर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक प्रश्न है जो 16, 14, 9 बार बार रिपीट हुआ है। क्यों रिपीट हुआ है? केवल इसमें इकाई को पहले बदलना है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है, तो कोलकाता और रांची के बीच की दूरी कितनी है? मान लो ये आपके पास में कोलकाता है और ये आपके पास में रांची है। इनके बीच की दूरी डिस्टेंस पूछी है, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय। यदि आपके पास में स्पीड और टाइम दोनों आपको पता हो तो आप क्या दूरी ज्ञात कर सकते हो? हाँ, दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो आपके पास में देखो दूरी बराबर स्पीड, आपके पास में चाल कितनी है? तो चाल है आपके पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपके पास में घंटे में है तो गुणा कर दो 7 का, क्योंकि आपके पास में स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय आपके पास में घंटे में है, तो आपके पास में सीधा गुणा कर दो, इकाई बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 गुणा 8, 7 8 56 और एक जीरो। अब आपके पास में ये जो दूरी आएगी, ध्यान देना कि किलोमीटर में है तो ये दूरी आएगी किलोमीटर में, किलोमीटर। तो अब आपके पास में देखो 560 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा आपके पास में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक प्रश्न समझ में आ रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो ध्यान देना, शुरुआत के अंदर आपके पास में यदि मैं स्पीड ज्ञात करूं, चाल बराबर आपके पास में होता है दूरी बटे में समय। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या दूरी आपको दे रखी है 420 और टाइम दे रखा है आपके पास में 7 घंटे। तो आपके पास में काट दो, 7 × 42 60, और ये आपके पास में आ गया किलोमीटर प्रति। इसका मतलब यदि मैं 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करूं तो मेरी स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास में ये मान लो मैं S1 मान लूं, तो आपके पास में जो S2 है, अब ये कह रहा है कि इसी दूरी को तय करना है आपके पास में 6 घंटे में। यदि मैं 6 घंटे में इसको तय करता हूं तो ध्यान देना डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो सेम है 420 बटे में। अब आपके पास में जो समय आएगा वो आएगा 6 घंटे। तो काट दो आपके पास में 7 × 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास में प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देना, यदि मैं 7 घंटे में तय करता हूं तब मेरी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि मैं उसको 6 घंटे में तय करता हूं तो मेरी स्पीड होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मेरी स्पीड को कितना बढ़ाया? तो मैंने 60 से 70 किया है। इसका मतलब मैंने मेरी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी है? बढ़ा दी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 घंटे के स्थान पर यदि वो दूरी मुझे 6 घंटे में तय करनी है तो मुझे मेरी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात आपको दिया गया है 6:7। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब आपके पास में जो स्पीड है 6:7 दे रखी है, दूसरी की बात कर रहा है, तो यदि आपके पास में दूसरी रेलगाड़ी की मैं बात करूं तो वो आपके पास में 4 घंटे में आपके पास में जा रही है 300। तो स्पीड S2, दूसरी वाले की यदि मैं स्पीड ज्ञात करूं तो आपके पास में स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन चाल बराबर दूरी बटे में समय। और डिस्टेंस आपको दे रखी है 364 बटे में टाइम आपके पास में कितना लगा है, तो ध्यान देना 4 घंटे। तो काट दो भाई, 9 चौक 36 और 91 किलोमीटर प्रति 91 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ गई है। अब कह रहा है पहली रेलगाड़ी की, तो ध्यान देना ये अपना स्पीड का रेशियो दे रखा है। अब आपके पास में जो S1 और S2 है इनका रेशियो दे रखा है, और S2 का मान अपने पास कितना आ गया 91। इसका मतलब इस 7 का मान आपके पास में आ गया है, दे रखा है प्रश्न में 91 किलोमीटर प्रति। और एक का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो 7 का क्या करना पड़ेगा भाग, तो 91 बटे में। लेकिन पूछा है कि पहले का मान आपके पास में 6 है, तो 6 का मान पूछा है, तो 91 बटे में 7, 13 सत्ते 91, 13 छगे 78, तो 78 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगला क्या कह रहा है अच्छा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता, कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है। अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान दो, आपके पास में मैं स्पीड का रेशियो लिख रहा हूं। मान लो यदि मेरी पहले स्पीड 5 थी, जब मैं 5 का 3/5 निकालूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा और उसका मान आपके पास में आएगा। तो जब भी भिन्न के रूप में कहीं भी मान दिखे, यदि आपके पास में 5 मान होंगे तो दूसरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप मान कितना आएगा 3। यदि मेरी पहली स्पीड 3 थी, उसके बाद ही मेरी स्पीड हो गई है, नहीं पहले स्पीड मेरी यदि 5 थी, अब मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है सामान्य गति, ये तो अपनी नॉर्मल गति है, सामान्य गति की 3/4, तो ये वर्तमान में अपने पास में स्पीड है इतनी। मान लो यदि पहले मेरी स्पीड 5 थी तो वर्तमान में मेरी स्पीड कितनी है आपके पास में 3। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि डिस्टेंस आपके पास में यदि समान हो, डिस्टेंस समान हो तो आपके पास में मैंने स्पीड बराबर आपके पास में बताया था, डिस्टेंस बराबर होता है S गुणा T, चाल गुणा समय। यदि मैं डिस्टेंस को सेम कर देता हूं तो स्पीड और टाइम एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे या एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे उल्टे होंगे, क्योंकि आपके पास में डिस्टेंस सेम है। यहाँ से मान लो यहाँ तक दूरी तय करनी है, आप सही सामान्य स्पीड से करो या दूसरी स्पीड से करो, दूरी आपके पास में क्या रहेगी सेम। अब यदि डिस्टेंस सेम है तो आपके पास में यदि स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का अनुपात जस्ट उल्टा होगा 3:5। यदि पहले मुझे 3 घंटे या 3 मिनट लगते थे तो वर्तमान में मुझे 5 घंटे या 5 मिनट का समय लगेगा। अब कह रहा है मैं
सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता हूं। तो इन दोनों का जो गैप है आपके पास में दे रखा है, अपना जो गैप है ये 2 है, और इस 2 का मान आपके पास में कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर, 20 मिनट। 20 मिनट। अब कह रहा है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है। यदि आपके पास में 1 मिनट का मान ज्ञात करना हो तो 20/2 बराबर आपके पास में आ जाएगा 10 मिनट। और ये कह रहा है कि सामान्य, तो यहाँ ध्यान देना, अपना जो सामान्य समय है इसका मान कितना है अपने पास। यदि 1 का मान 10 है तो 3 का मान हो जाएगा 10 × 3 बराबर आपके पास में आ जाएगा मिनट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मिनट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लागू किया है, तो यहाँ पर मैंने देखो कौन सा है कि डिस्टेंस आपकी क्या है, समान है। और यदि आपके पास में कहीं पर भी दूरी समान हो जाती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का आपके पास में क्या होता है, मान बदल जाता है। यदि मान लो 5:3 है स्पीड, तो टाइम हो जाएगा 3:5। जस्ट उल्टा आपके पास में हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे।